क्या नाम है आपका? इधर आओ। ये गाड़ी से आप उतरे हो, गाड़ी का नंबर याद है आपको? बिना देखे बताओ। हाँ याद है। बताओ। CG12 BP 0314। और आपका क्या नाम है? भाईलाल। मालिक का क्या नाम है? विवेक। पूरा नाम बताओ। विवेक कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये जो है, एक सेकंड बताइएगा। ये आपकी गाड़ी है, ये ऊपर में जो एक्स्ट्रा मॉडिफाइड किए हैं, डाला को जो बढ़ाए हैं, वो कौन बढ़ाया है? वो डाला को देखिए, डाला को कौन बढ़ाया? ऊपर सेट बढ़वाए होंगे। हैं? सेट बढ़वाए हैं। अच्छा ये बताइए, डाला बढ़ जाने से, रुको बेचैनी, कहाँ जा रहे हो? मैं आपको 2 मिनट में छोड़ दूंगा। गाड़ी को बंद नहीं किया आपने, डीजल तो बहुत महंगा है, विभाग कंस्ट्रक्शन का, इसलिए जलने दो। अच्छा सुनो, हाँ ये बताओ मेरे को, जब ये मॉडिफाई कर लेते हो तो इसमें जो है आपका माल ज़्यादा लगता होगा, ज़्यादा लोड हो जाता है ना? हाँ। तो ज़्यादा जब लोड हो जाता है तो आपका बैलेंस बिगड़ने का खतरा रहता है कि नहीं? रहता है ना? तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हाँ। देखिए, चालक हैं विवेक कंस्ट्रक्शन के, क्या नाम बताए थे आप अपना? भाईलाल जी का भी मानना है कि यहाँ पर भारी वाहनों में ये जो मॉडिफाई, जो ऊपर में आप देख पा रहे हैं, जो कि संबंधित विभाग को नहीं दिख रहा है, लेकिन हम जैसे ईमानदार पत्रकारों को ज़रूर दिख जाता है। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये ऊपर की जो मॉडिफाइड जो किए गए हैं, सड़कों पर ये लगातार जो इन सड़कों को रौंदते हैं ना, ये सड़कें टूटती भी हैं। बड़ी दुर्घटनाएं कब होती हैं? जब इनका बैलेंस बिगड़ता है, अपना आपा यानी कि अपना नियंत्रण ऐसे वाहनों से खो देते हैं। और यह विवेक कंस्ट्रक्शन का है। विवेक कंस्ट्रक्शन, यह वाहन क्रमांक आप देख पा रहे हैं, CG12 BP 0314। और इस वाहन में आप देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से क्या लेके जाते हैं बाबूलाल जी? हम जाते हैं प्लायर्स लेके सर। एस है ना, मतलब राखड़ है ना। और कहाँ इसको डंप करते हैं? चांपा में। और लेते कहाँ से हैं? बालको डैम से। हाँ। तो वहाँ पे कंपनियाँ देखती नहीं कि आप लोड ज़्यादा कर रहे हैं? तो अभी वहाँ पे मिलर से नीचे होता है सर। हाँ, तो देख पा रहे हैं आप, वहाँ भी जो संबंधित कांटा घर होता है, वे भी बेहतर तरीके से इनका मापदंड नहीं तय कर पा रहे हैं। नतीजतन सड़कें इस तरह से टूटती हैं, हम आवाजाही करने के दौरान सड़कों पर दुर्घटना के शिकार होते हैं, हमारे लोग मरते हैं, लेकिन ना ही यहाँ के संबंधित विभाग को कुछ पड़ी है और ना ही क्षेत्र के जो है जिम्मेदार अधिकारियों। अब देख पा रहे हैं कि तमाम वाहन जो है, भारी वाहनें इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करती हैं। हम कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको के इस वक्त रिजवी चौक पर खड़े हैं। रिजदा चौक कहते हैं, बालको का है परसा भाटा, रिंग रोड सड़क मार्ग भी कहते हैं। और ठीक इसके नीचे ढेंगुर नाला पुल है, जो कि बेहतर पूरी तरह से जर्जर भी हो चुकी है, और वह भी कभी भी टूट सकती है, गिर सकती है, धराशायी हो सकती है। बड़ी दुर्घटना वहाँ भी निश्चित होगी। उसके पश्चात मुआवजे की बात की जाएगी, और मुआवजा भी वह जो देंगे ना, वो हमारा ही पैसे का जो है, जो हम खून पसीने से संजो कर, बचा कर, रख कर टैक्स देते हैं ना, जिससे देश चलता है, जिससे इन ईमानदार के साथ साथ कुछ बेईमान अधिकारियों की भी सैलरी तय हो जाती है। और वो बेईमान अधिकारी अपनी सैलरी और अपने कार्य का इस तरह से लापरवाही नुमाकृत करते हैं कि सड़कों पर यातायात बहाल बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही है। आवाजाही, भारी वाहन तो कर ही रहे हैं, ऊपर से ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग को कुछ भी नहीं पड़ी है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी जेबें गर्म की जा रही हो संबंधित चालकों के द्वारा, संबंधित चालक वाहन के स्वामियों के द्वारा, संबंधित कंपनियों के द्वारा। तभी तो वे अपनी जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। सड़कों पर क्यों नहीं है? आखिर कहाँ पर बैठे हैं साहब? संबंधित विभाग कहाँ पर बैठा हुआ है? यहाँ पर होना चाहिए। उन्हें मालूम है, जब हमें मालूम है कि यहाँ पर भारी वाहनें चलती हैं, अवैध वाहनें चलती हैं, तो यहाँ पर अपनी छापेमारी कीजिए, यहाँ पर अपनी जाँच की प्रक्रिया को तीव्र कीजिए। यदि आप बेईमान नहीं हैं, आपको संबंधित कंपनी नहीं दे रही है, आपकी जेबें गर्म नहीं कर रही है, तो फिर आप यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो सवाल तो पूछे जाएंगे मित्रों, क्योंकि इनके सैलरी जो फिक्स होती है, जो सरकारी मुलाजिम हो, शासकीय मुलाजिम, इनकी तनख्वाह जो है वो हमारे टैक्स का दिया हुआ पैसा होता है, हमारा पैसा होता है, जनता का पैसा होता है। जनता का पैसा मतलब इस पब्लिक सर्वेंट कहते हैं शासकीय मुलाजिमों को। पब्लिक सर्वेंट यानी कि आम जनता का नौकर। और आम जनता का नौकर यदि इस तरह से नौकरी करे तो क्या उसे निकाल नहीं देना चाहिए? तो इस तरह से विभाग अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है। जहां पर सड़कों पर उन्हें होने चाहिए वो वहाँ पर नकारत है। हम जनता, हम जनप्रतिनिधि तो नहीं हैं,
किंतु समाज के दर्पण होने के नाते अपनी कार्य तो मुकम्मल रूप से करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु संबंधित विभाग कानों में तेल लगाकर शायद सो रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो ओवरलोड वाहन आप देख पा रहे हैं, ओवरलोड वाहन मॉडिफाइड जो है उस पर ढांचा लेकर, मॉडिफाइड जो डाला लेकर चल रहे हैं, उन पर उस समय उनके आंखों में मोतिया भी या रतौंधी छा जाता है क्या? हमको तो दिखाई पड़ रहा है साहब, चश्मा पहने हैं फिर भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इनको क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? ये चश्मा से भी और बिना चश्मा से भी कहीं से भी इनको दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ये लगातार भारी वाहन, और एक दिन के बाद नहीं तो प्रत्येक दिन हजारों वाहन इन सड़कों पर से गुजर रहे हैं, और फिर भी उनको नहीं दिखाई पड़ रही है, हमको दिखाई पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में विभाग तो है खड़ा होता है इस वक्त। ओवरलोड वाहन क्यों गुजरती है? राखड़ से युक्त वाहनें क्यों गुजर रही हैं ओवरलोड? यह भी सवाल है। कई कांटा घर होने के बावजूद इस तरह से चीज़ें क्यों हो रही हैं? बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो पर, और इस मॉडिफाइड ढांचा और डाला को लेकर अपनी प्रतिक्रियाओं देंगे, जिससे सड़कें टूट रही हैं, दुर्घटनाएँ हो रही हैं। जय हिंद। और विवेक कंस्ट्रक्शन की भी बात करें तो इस तरह से लगातार उनकी वाहनें चल रही हैं, कई वाहनें दुर्घटना की शिकार भी हुई हैं, हमने खबर भी बनाई है। इस पर भी जांच होनी चाहिए संबंधित कंपनी के विरुद्ध। जय हिंद।